अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल सिद्दीकी आज एक अपने नए व्लॉग के साथ। और आज का जो कंटेंट है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है, तो वीडियो तक को लास्ट तक लाजमी देखिएगा और अपनी नॉलेज में इजाफा करें। शायद अगर मैं व्लॉग्स वगैरह ना बनाता हूँ इतनी डीप में जाके, इस चीज़ को मैं भी इतना स्टडी नहीं करता, लेकिन वाज़ेह फ़र्क महसूस हो रहा है। तो आज का जो कंटेंट है उसका जो टाइटल है वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इकोनॉमी कंपेयरिंग, यानी कि कंपेयरिंग इंडिया एंड पाकिस्तान बाय इकोनॉमी, यानी कि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान को उसकी इकोनॉमी के हिसाब से। तो अभी मैं आपको ये बराबर में एक पिक्चर शेयर कर देता हूँ जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से उसकी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो वर्ल्ड बैंक है। ये आप देख रहे होंगे तस्वीर इसके बिल्कुल बराबर में, यानी कि मेरी वीडियो के बराबर में एक तस्वीर शो हुई है। तो ये मैं आपको बताऊँ वर्ल्ड बैंक नॉमिनल पीपी, नॉमिनल पर कैपिटा, पीपीपी पर कैपिटा। तो ऐसा कि जैसे कि अब ये देखें, एस ऑफ 2020 विद 2709 बिलियन डॉलर, इंडियाज़ जीडीपी इज़ अराउंड 10 टाइम्स हायर दैन पाकिस्तान जीडीपी ऑफ 263 बिलियन डॉलर्स। तो इसमें ये बता रहा है कि 2020 तक इंडिया की जो जीडीपी है वो 2709 बिलियन डॉलर्स थी, जो कि पाकिस्तान से 10 टाइम्स हायर है। और पाकिस्तान की जो जीडीपी थी वो थी 263 बिलियन डॉलर्स। In nominal terms, the gap is wider above 10 times than PPP terms 8.3 times. India is the 3 times. अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा बताऊं, इसमें ये जो कि जीडीपी को दो तरीक़ों से कंपेयर करते हैं, एक होता है नॉमिनल टर्म और एक होता है पीपीपी टर्म। अच्छा, अब ये नॉमिनल टर्म और पीपीपी टर्म जो है ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दिखाऊंगा, तो वो आप अगली वीडियो देखिएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा नॉमिनल जीडीपी और पीपीपी जीडीपी में क्या डिफरेंस। तो इसमें आप अगर ये देखें, इसमें ये बता रहा है कि इन नॉमिनल टर्म द गैप इज़ वाइडर, यानी कि जो नॉमिनल टर्म थी हमारी जीडीपी की, वो इंडिया की जो थी वो 10 टाइम्स जो थी वो हमसे अबव थी, और जो पीपीपी टर्म्स में इंडिया की जीडीपी थी वो 8.3 टाइम्स हायर थी। इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन नॉमिनल मेथड एंड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन पीपीपी मेथड, यानी कि इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की नॉमिनल मेथड से, और तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी यानी कि इकोनॉमी है पीपीपी जीडीपी मेथड की। अच्छा, द नॉमिनल रैंकिंग ऑफ पाकिस्तान इज़ 48 एंड पीपीपी रैंकिंग इज़ 24, यानी कि इंडिया जो है वो नॉमिनल टर्म्स के अंदर आप उसको देखें तो वो आता है 5वें नंबर पे, और उसको पीपीपी मेथड से अगर आप देखें तो वो आता है 3रे नंबर पे। उसके बाद जी हमारा पाकिस्तान जो है वो आता है नॉमिनल रैंकिंग में दुनिया में 48 नंबर पे, और पीपीपी जीडीपी रैंकिंग में आता है 24 नंबर पे। इंडियाज़ इकोनॉमिकली लार्जेस्ट स्टेट महाराष्ट्र हैज़ जीडीपी 398 बिलियन डॉलर्स, मच ग्रेटर देन पाकिस्तान, यानी कि इंडिया की जो इकोनॉमिकल एक लार्जेस्ट स्टेट है महाराष्ट्र, वो पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से उसकी जो महाराष्ट्र की जीडीपी है वो स्ट्रॉन्ग है। अभी आप ये पिक्चर में देख रहे होंगे जहाँ पे फिगर दी हुई है 398 बिलियन डॉलर, यानी कि ये पाकिस्तान से, यानी महाराष्ट्र की जो जीडीपी है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है। तो पाकिस्तान की जो है वो है 263 बिलियन डॉलर्स, और महाराष्ट्र की खाली है 398 बिलियन डॉलर्स। इवन द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी तमिलनाडु 247 बिलियन डॉलर इज़ वेरी क्लोज, यानी कि उसकी जो सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है इकोनॉमी की वो है तमिलनाडु, जो पाकिस्तान के करीब करीब आके लगती है। 247 बिलियन डॉलर की सिर्फ तमिलनाडु की जीडीपी है। द मार्जिन बिटवीन दीज टू कंट्रीज वॉज लोएस्ट इन 1993 व्हेन द नेशनल जीडीपी ऑफ इंडिया वॉज 5.39x ऑफ पाकिस्तान एंड द हाइएस्ट वॉज इन 1973 13.4x। अच्छा, अब इसमें ये बता रहा है कि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो मार्जिन था वो 1993 के अंदर बहुत ज़्यादा क्लोज था। 1993 में बहुत ज़्यादा, जब नॉमिनल जीडीपी जो इंडिया की थी वो थी 5.39, द नॉमिनल जीडीपी ऑफ इंडिया वाज 5.39 ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के कंपेयर 5.39x थी पाकिस्तान से, and the highest was in 1973 13.4x. Both countries together share 10% and 18.5% of total Asian GDP. ये था। इसके बाद मैं आपको थोड़ा नीचे और पढ़ा देता हूँ, ज़रा इकोनॉमी डिफरेंस बता देता हूँ, क्योंकि जो आज की जो जंग है वो टोटल इकोनॉमी बेस्ड जंग है। अब वो तलवारों से पहले, जैसे आप जानते हैं, पहले पत्थरों से जंग हुई, डंडों से हुई,
उसके बाद फिर जी वो तलवारों पे, तीरों पे आई, गन्स पे आई, एटम बम। अब जो टोटल जंग है वो टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के ऊपर जंग है। अच्छा, अब मैं आपको इसका थोड़ा सेकंड पॉइंट बताऊं तो बहुत कंट्रीज़ हैव नेक टू नेक इन जीडीपी पर कैपिटा टर्म्स। बोथ कंट्रीज हैव नेक टू नेक इन जीडीपी पर कैपिटा टर्म फ्रॉम 1960 टू 2006। दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो करीब करीब अपनी जीडीपी मैच कर रहे होते हैं इन टर्म्स कैपिटा टर्म्स, यानी कि उनकी जो कैपिटल है उसके मुताबिक, यानी कि जो उनका पोटेंशियल है उसके मुताबिक। 1960 से लेके 2006 तक इंडिया वॉज रिचर देन पाकिस्तान फॉर ओनली 5 ईयर्स। इंडिया जो था वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल पाकिस्तान से अमीर तरीन मुल्क रहा। जीडीपी पर कैपिटा ऑफ पाकिस्तान वॉज 1.54x ऑफ इंडिया इन 1970। पाकिस्तान की जीडीपी जो उसके कैपिटल के मुताबिक थी वो 1.48 थी इंडिया के अगेंस्ट में, कह सकते हैं हम इसको 1970 में। मार्जिन इज़ बीइंग वाइडर इन फेवर ऑफ इंडिया सिंस 2009। अच्छा, मार्जिन जो था वो इंडिया के फेवर में आया, वो आया 2009 से 2020 तक। इंडियाज़ पर कैपिटा इनकम वॉज 1.56 टाइम्स हायर देन पाकिस्तान ऑन एन एक्सचेंज रेट बेसिस। अच्छा, इंडिया का जो पर कैपिटा यानी कि उनका जो पोटेंशियल है उनके इनकम बेस के ऊपर आप देखें तो वो 1.56 टाइम्स हमसे ज़्यादा है, पाकिस्तान से ज़्यादा ऊपर है एक्सचेंज रेट बेसिस के ऊपर, विथ ऑल टाइम हाई ऑफ 1.63 इन 2019। यानी कि जो सबसे हाई था वो था 1.63 2019 के अंदर। 2006 इस प्रीवियस ईयर व्हेन पाकिस्तान वाज रिचर देन इंडिया। 2006 में लास्ट टाइम जो था वो पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा अमीर तरीन मुल्क था। बोथ नेशंस आर एट वेरी लो पोजीशन इन वर्ल्ड जीडीपी पर कैपिटा रैंकिंग। दोनों ममालिक जो थे वो अपनी जीडीपी के मुताबिक, अपनी कैपिटल यानी कि उनकी पोटेंशियल के मुताबिक वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा पीछे थे। उसके बाद जी द रैंक ऑफ इंडिया, अच्छा उस टाइम पे जो था वो इंडिया का रैंक था 147 नॉमिनल जीडीपी में और 130 पीपीपी जीडीपी में, और वर्ल्ड रैंक में पाकिस्तान जो आता था उस टाइम पे वो आता था 160 नॉमिनल जीडीपी में और 144 नंबर पे पीपीपी जीडीपी में। और आउट ऑफ 33 इंडियन स्टेट्स रिचर देन पाकिस्तान, और ये जो पाकिस्तान इंडिया की जो 33 स्टेट्स थी वो पाकिस्तान से ज़्यादा अमीर थी उस टाइम। उसके बाद जी हम आते हैं आफ्टर 19 ईयर्स इंडियाज़ जीडीपी ग्रोथ रेट -7.97 इज़ लोअर देन पाकिस्तान -0.39 इन 2020। यानी कि 19 साल बाद इंडिया की जो जीडीपी का रेट था, ग्रोथ रेट था, वो समझे कि पाकिस्तान से ज़्यादा लोअर था, -7.97 अगेंस्ट पाकिस्तान से 0.39 जो 2020 में हुआ। इंडिया अटेंड सम मैक्सिमम जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 9.63% इन 1988। अच्छा, इंडिया का जो हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट था वो था 9.63% 1988 में, एंड अ मिनिमम ऑफ -5.24% इन 1979। और इंडिया का जो कम से कम जीडीपी ग्रोथ था वो था -5.24% सन 1979 में। पाकिस्तान रीच्ड एन ऑल टाइम हाई ऑफ 11.35% इन 1970 एंड रिकॉर्ड लॉ ऑफ 0.47% इन 1971। अच्छा जी, पाकिस्तान का ने जो है अपना ऑल टाइम हाई जो उसका रिकॉर्ड था, जो उसकी जीडीपी ने ग्रोथ किया था 11.35% 1970 में, और उसका जो रिकॉर्ड लो था वो था 0.47% 1971 में। जो आपको पता है इंडिया और बांग्लादेश की जंग हुई थी और बांग्लादेश पाकिस्तान से सेपरेट हुआ था, उस टाइम वो जो था हमारा 0.47% जो था वो हमारा सबसे लोएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट था। पाकिस्तान ग्रू बाय मोर देन 10% इन 3 years वाइल इंडिया नेवर। पाकिस्तान जो था 3 साल में 10% करके उसने क्या में ग्रो किया है, जो इंडिया ने कभी नहीं किया। द जीडीपी ग्रोथ रेट वाज नेगेटिव इन 4 years फॉर इंडिया। जीडीपी ग्रोथ रेट जो था वो इंडिया के लिए कंटिन्यूसली 4 साल जो था वो बहुत लो था, बट पाकिस्तान हैज़ नेवर शोन अ नेगेटिव ग्रोथ रेट। लेकिन पाकिस्तान ने एज़ कम्पेयर टू इंडिया इतना यानी कि कम ग्रोथ रेट अपना शो नहीं किया। अकॉर्डिंग टू CIA फेसबुक, द सेक्टर वाइज जीडीपी कंपोजिशन ऑफ इंडिया इन 2017 आर एज फेलो।
अच्छा जी, सोर्स है CIA फेसबुक की सेक्टर वाइज जीडीपी कंपोजिशन ऑफ इंडिया, यानी कि सेक्टर वाइज अगर आप देखें जीडीपी इंडिया की 2017 तक, तो वो ये है। एग्रीकल्चर में उसने किया है 15.4%, इंडस्ट्री ने उसकी किया है 23% और सर्विसेज ने उसकी किया है 61.5%। द सेक्टर वाइज जीडीपी कंपोजिशन ऑफ पाकिस्तान इन 2017 इज़, अच्छा जो पाकिस्तान का सेक्टर वाइज जीडीपी कंपोजिशन है वो है जी 2017 तक एग्रीकल्चर जो था उसका 24.7% और इंडिया का था 23%, यानी कि हम उससे आगे थे। इंडस्ट्री जो थी वो इंडिया की इंडस्ट्री भी हमसे पीछे थी, इंडिया की थी इंडस्ट्री जो थी वो हमसे बहुत अच्छी थी, यानी कि इंडिया की इंडस्ट्री लेवल जो था वो 23% जीडीपी ग्रोथ था, हमारा आया 19.1%। और उसके बाद जो सर्विसेज इंडिया की थी वो थी 61.5% और हमारी थी 56.3%। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इंडिया भी हमसे कोई ख़ास आगे नहीं रहा है, लेकिन उसके पास उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, उसकी ग्रोथ ज़्यादा है, यानी कि उसकी आबादी ज़्यादा है, उसके सूबे बहुत हैं। उस हिसाब से देखें तो इंडिया ने अपने हिसाब से ग्रो किया, लेकिन हम अपने पोटेंशियल और अपने कैपिटल के हिसाब से देखें तो हमारी भी कोई बुरी ग्रोथ नहीं है। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आपने देखा कोरोना के अंदर दुनिया तबाह हो गई, इंडिया की आवाम तो भूख से मर रही थी, लेकिन इस कोरोना के दरमियान भी हमारा पाकिस्तान उस हिसाब से वीक नहीं हुआ जिस हिसाब से दूसरे ममालिक हुए। इसके पीछे एक प्रॉपर प्लानिंग थी जो इमरान खान साहब ने बहुत अच्छे से लेके चले और पूरी दुनिया को दिखाया, जिसकी पूरी दुनिया ने तारीफ़ की। लेकिन हम इसको बहुत मज़ीद अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जो अल्लाह ताला ने कुदरती हमें एसेट्स दिए हैं, हम उनको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे। अगर हम यूटिलाइज़ उनको कर लें तो हम और दुनिया में अपने आप को ग्रोथ में लेके आ सकते हैं। अच्छा, अभी जो इंडिया की, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि वो 3rd नंबर पे आने वाला है, तो अभी जो इंडिया की एक्चुअल पोजीशन है 2022 में वो 5th नंबर पे उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो है, और 2030 तक जो प्रेडिक्शंस हैं वो जापान को बीट कर जाएगा। अभी पहले नंबर पे जो आता है वो आता है अमेरिका। तो ये थोड़ा एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग था। चलिए गए गाइस, तो थोड़ा बस ये व्लॉग के एंड की तरफ ही जा रहे थे। अगर भाई का व्लॉग अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव एक व्लॉग था, तो भाई की वीडियो को आगे शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट लाजमी करिएगा। थैंक यू।